हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कंटीवाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हमारा बहुत ही ज़रूरी राइटर। ठीक है, ये हमारे राइटर है बेन जॉनसन, जो कि हम पढ़ रहे थे हमारी जेकोबियन एज के राइटर्स, और हमने जेकोबियन एज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखा है। ठीक है, अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियोस देखिए, क्या है हमारी जेकोबियन एज और क्या इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और इसके अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं। ठीक है, और हम बेन जॉनसन को क्यों पढ़ रहे हैं उसके अंदर, वो मैं आज इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखो, स्टार्टिंग होती है जब इनका बर्थ है, मतलब बर्थ इनका होता है 1572 में, लंदन में बर्थ होता है और इंग्लैंड में। ठीक है, पता ही है ऑब्वियसली, ये तो लंदन अगर इंग्लैंड में आ गया तो कैपिटल इसकी। ठीक है, हाँ, तो वो एक इतने खास राइटर थे कि ये जब राइटिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे जो किंग थे हमारे, किंग जेम्स फेस्ट। ठीक है, किंग जेम्स फेस्ट कौन थे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आए तो आप सोचना पड़ेगा, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ है ना, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ की जैसे डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ के बाद कौन आता है, कि हमारे किंग जेम्स आते हैं। किंग जेम्स जो होते हैं ऑलरेडी किंग होते हैं किसके, स्कॉटलैंड के। ठीक है, स्कॉटलैंड के किंग सिक्स्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही वो बन जाते हैं क्या, इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, इतना याद रखो। जब वो किंग जेम्स फर्स्ट बनते हैं तो उनका रूल इंग्लैंड पर आ जाता है, और एकमात्र ऐसे वो किंग होते हैं जो पूरे ग्रेट ब्रिटेन पर रूल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उसी के रेन पीरियड में, उसी के रेन टाइम में उन्होंने, जो हमारे बेन जॉनसन है, इनको अनऑफिशियली पोइट लॉरिएट बना दिया था। ठीक है, ये एक पोस्ट होती थी जो कि पोइट की पोस्ट होती थी, जो कि जो सबसे सुपीरियर जो पोस्ट होती है ना, ये वो होती थी पोइट लॉरिएट उस टाइम पर इंग्लैंड में। ऑफिशियली नहीं थी, बट अनऑफिशियली उनको बना दिया था किंग बेन जॉनसन को, हमारे किंग जेम्स ने अनऑफिशियली पोइट लॉरिएट। ठीक है, हाँ जी, क्यों बनाया था, क्योंकि वो इतनी अच्छी राइटिंग करते थे ना, उनकी राइटिंग में एक अलग अंदाज था, उनकी राइटिंग में सैटरिकल चीज़ें ज़्यादा दिखती थी, मतलब हंसी मजाक, कॉमेडी, ह्यूमर। ठीक है, सटायर, ये टोंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखती थी, तो क्या है कि लोगों को मज़ा आता था। अब मैं आपको दे दूँ, अब सपोज डैट, क्या सपोज करना है आपको, देखो ये हमारे किंग जेम्स है, अगर मैं आपको यहाँ पर 2 बुक दूँ, 3 बुक दे दी मान लो। ठीक है, एक बुक मैंने दे दी इसमें मिस्ट्री की, एक बुक दे दी मैंने इसके अंदर स्टोरी की, ठीक है, मोरल स्टोरीज वगैरह, एक बुक दे दी मैंने आपको कॉमेडी। ठीक है, मुझे ये बताओ आपको ज़्यादा कौन सी पसंद आएगी, कॉमेडी, मिस्ट्री या स्टोरीज। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इंजॉय इंटरटेनमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, कॉमेडी में लोग हंसना पसंद करते हैं। ठीक है, स्टोरीज में लोग मतलब चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। मिस्ट्रीज में लोगों को ये होता है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या हुई। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है इस पे आएंगे कॉमेडी पर। ठीक है, आपका क्या है वो आप बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये हो गए हमारे पोइट लॉरिएट। और अब ये इतने इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है हमारे बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ये वाला कंसेप्ट करा था इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये बेस्ड ऑन एंशियंट मिडाइवल थ्योरी पर मतलब बेस्ड था, इंग्लिश ड्रामा के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय फॉर बॉडीली ह्यूमर। ठीक है, हमारी मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी में 4 बिहेवियर होते हैं। ठीक है, 4 ह्यूमर होते हैं। वो कौन कौन से ह्यूमर होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, ये 4 हैं वो। अगर हम ब्लड को देखें, ब्लड किसका सिंबल होता है, चीयरफुल। इसके अंदर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, वैसे नहीं। ब्लड इसके अंदर बताएगा कि जो ह्यूमर ब्लडी ह्यूमर होता है ना, वो होता है चीयरफुल एंड नेचुरल टाइप का होता है। ठीक है, अगर ब्लैक बाइल की बात करें तो वो मेलांकली और
ये नेचर होता है, मेलांकली नेचर होता है। मतलब चीयरफुल यानी जो इंसान बढ़िया हंसता फिरता खाता पीता खेलता बढ़िया मौज करता है, ठीक है। मेलांकली की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा दुख, सैडनेस, मिजरी, ठीक है, जो सफरिंग है वो आ जाएगा। येलो बाइल की अगर हम बात करते हैं तो इंसान में गुस्सा और टेम्परामेंट होता है, एक उसका ये वाला भी रूप होता है, ठीक है। मतलब ये एक पर्सन है, इसके 4 रूप दिखा दिया आपको कि इंसान अब चीयरफुल मूड में है, अब इंसान जो है दुखी है, अब इंसान क्या है गुस्से में है, और अब इंसान क्या है जो फ्लेम है ये हमारा काम एंड स्लो नेचर में आ जाता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ आया, ये जो हमारे बेन जॉनसन है ये मास्टर है किसके, सटायर के, सैटरिकल कॉमेडी के मास्टर माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, ओके। हाँ जी, तो देखो इसके अंदर ये जो हमारे राइटर है बेन जॉनसन किस किस के लिए फेमस है, सैटरिकल कॉमेडीज के लिए, क्लासिकल स्टाइल के लिए और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए फेमस है। ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। वर्क एज एन एक्टर और प्ले राइट, ठीक है। एक एक्टर भी थे और एक प्ले राइट भी थे, मतलब एक्टिंग भी करते थे और प्ले राइटिंग भी करते थे, प्लेज लिखते थे। और एक्टिंग कहाँ पर करते थे, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन नाम की जो कंपनी है, जिसके ये कंपनी किसकी है, ये शेक्सपियर के शेयर होल्डर इसके हैं, ठीक है। मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं वो शेक्सपियर भी थे, और ये शेक्सपियर की कंपनी है, इसके अंदर जो हमारे बेन जॉनसन वो परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है, क्योंकि वो खुद प्ले राइटिंग करते थे और वो परफॉर्मेंस भी करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ चीज़ों का, तो वो ये है कि वर्क की अगर हम बात करें, बेन जॉनसन के जो वर्क है ना, ठीक है, उनके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेट होते हैं किस पर, ह्यूमर पर। मैंने बताया सटायर जो होता है वो हंसी मजाक होता है ना, किसी चीज़ का हंसी मजाक उड़ाना, या मतलब कुछ ऐसी बातें करना, कुछ ऐसे सेंस लेके आना कि इंसान सुनते सुनते या हंसे, पढ़ते पढ़ते हंसे, ठीक है, वो आ जाएगा। विच क्रिएटेड कॉमिक सिचुएशन, कॉमिक यानी हंसी मजाक की सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है। और कुछ वर्क ऐसे हैं जिनके अंदर वो दिखाते हैं थोड़ा ग्रीडी मैन, ऑब्सेस्ड टाइप का, मनी, ठीक है, मतलब ग्रीडी ऑब्सेस्ड किससे, मनी के लिए, ठीक है। दूसरा जेलिसी दिखाते थे थोड़ा, और वीमेन के बारे में भी लिखते थे थोड़ा सा, वीमेन वगैरह, ठीक है। ए प्राउड स्कॉलर उसके अंदर दिखाया जाता था। ये इनके हो गए वर्क, ठीक है। तो अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क के अंदर वो क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, वर्क के अंदर वो दिखाते हैं क्लासिकल इन्फ्लुएंस दिखाते हैं एक तो। अब क्लासिकल इन्फ्लुएंस कौन से, क्लासिकल राइटर मैंने आपको पढ़ाया है, हमारे रोमन राइटर्स जो थे, लाइक होरेस एंड जुवेनियल, ठीक है। तो होरेस और जुवेनियल ये जो है हमारे रोमन क्लासिकल राइटर्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस जो हमारे बेन जॉनसन पर बहुत ही अच्छा था, उनके इन्फ्लुएंस पर भी वो अपने वर्क लिखते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सटायर की, सटायर क्रिटिसाइज करते थे। सटायर पता है क्या होता है, मजाक बनाना, मजाक, ठीक है। मतलब इंसान से आप बात भी कर रहे हो और उसका मजाक भी बना रहे हो, साथ ही साथ सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। टोंट मारना किसी चीज़ पे, ठीक है, अरे आप तो ऐसे थोड़ा ना हो, आप तो वैसे हो, ऐसे नहीं बोलते। क्रिटिसाइज करते थे, ग्रीड को क्रिटिसाइज करते थे, और हिपोक्रेसी को एंड करप्शन को, कि भाई ये जो रॉयल फैमिली है ना, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग होते हैं, ये थोड़ा हिपोक्रेसी दिखाते हैं कि अपने लिए तो सब कुछ, वो नहीं होता क्या, थोड़ा कुत्ता कुत्ता और हम नहीं, हमारा कुत्ता तो कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं बोलते क्या। हाँ, तो वो हो गया ये करप्शन जो लोग करते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया, पैसे के लालच में किसी से कुछ भी करवाना, ये सब वो सब, ठीक है। और रियलिस्टिक कैरेक्टर अगर हैं तो देखो सोशल के सोसाइटी जो है उसके टाइप दिखाए जाते हैं, लाइक मर्चेंट, लॉयर एंड सिटी पीपल, ठीक है।
दिखाते थे कि मर्चेंट लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, ये लॉयर्स कैसे हैं, सिटी में रहने वाले लोग कैसे हैं, और इनका जो प्लॉट होता है वो स्ट्रक्चर में मेंटेन करके चलते हैं। मतलब ये पहले ऐसे आएगा फिर वैसे आएगा, ये ऐसे एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये अपने वर्क में लिखते थे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमने बेन जॉनसन के लिए थोड़ा सा देखा, के बारे में थोड़ा सा देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके वर्क, कौन कौन से वो वर्क हैं जो कि इन्होंने लिखे हैं, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए हमारे बेन जॉनसन सर। ठीक है, ये हमारे बेन जॉनसन हो गए। ओके, हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।